नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। और इस समय राजापकर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे एनडीए की सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन की जो तैयारी था, किस स्तर से तैयारी था और जो दल के लोग थे आखिर उनकी क्या कुछ तैयारी था, सीधे से बात करते हैं। हमारे साथ महेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं आखिर विधानसभा तैयारी को लेके क्या कुछ। बड़ी संख्या में लोग, एनडीए समर्थक लोग आज यहाँ पे मैदान में थे, क्या कहेंगे इसको? आप सबसे पहले आपको बधाई देते हैं मीडिया के सभी सम्मानित साथी को कि आप लोग हमारे आग्रह पर आप यहाँ आए और हम लोग के इस एनडीए के सम्मेलन को आपने कवरेज दिया। आप खुद देख लीजिए, परिस्थिति विपरीत थी। सुबह से बारिश हो रही थी, इससे पहले भी एक दिन पहले लगातार एक सप्ताह से बारिश हो रहा है। इन सब मौसम के बावजूद जिस प्रकार से एनडीए के घटक दलों के सभी साथियों ने एकजुटता दिखाया है और सम्मेलन को शानदार सफलता दिलाने का काम किया है, इसके लिए सभी एनडीए घटक दल के साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। क्या लगा महेंद्र जी, मौसम का साथ मिल रहा है तो जिसमें साथ भी मिल रहा है? निश्चित, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सीट तो परंपरागत सीट हम लोग का रहा है और पिछले चुनाव में हम लोग कुछ साथियों के गड़बड़ी से इसी प्रकार समझिए कि हार होती है। हम लोग कुछ मतों के अंतर से हार गए थे, लेकिन इस बार ये सीट रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। क्या लग रहा है, बड़ी संख्या में आपके लोग थे, लग रहा है पिछले बार जो भीड़ था, जो चूक था, इस बार वो कमी नहीं रहेगा इस बार? नहीं, ये देख रहे हैं आप, लगातार यहाँ स्थानीय मुद्दा हावी है। सभी लोग जो 2010 से लेकर अभी तक जो बाहरी लोगों को मौका मिला नेतृत्व करने का, तमाम जनता त्रस्त है और इसी का परिणाम है कि आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि राजापकर का क्या राजनीतिक हालात हो गए हैं। लोग जो समर्थक लोग हैं वही विधायक के पुतला फूंक रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं, लगातार मीटिंग चल रहा है। तो ये हम तो तमाम साथी से आग्रह भी करना चाहते हैं, जो पक्ष के हो विपक्ष के हो, कि आप इस बार स्थानीय लोग के साथ रहिए। निश्चित रूप से ऐसे बहिष्कार और पुतला धन की नौबत नहीं आएगी। नीतीश जी की सरकार बना था, महिलाओं का साथ आगे था, नेतृत्व था। इस सभा में भी महिलाओं का नेतृत्व ज्यादा बढ़ चढ़ के देखा गया, इसको लेके। जहाँ तक महिला सम्मान का सवाल है, महिला विकास का सम्मान है, दूसरा नीतीश कुमार इस देश में नहीं हो सकते। नीतीश कुमार का मतलब महिलाओं का भरोसा है, नीतीश कुमार का मतलब विकास का भरोसा है बिहार को, नीतीश कुमार का मतलब बिहार के तमाम क्षेत्रों में विकास का भरोसा है। और इस भरोसे के उम्मीद पर आम जनता भी खड़ा उतरे हैं और माननीय नेता भी लोग के नेतृत्व करने के लिए लगातार तत्पर मजबूती के साथ खड़ा रहे हैं। इसीलिए महिलाओं का तो निश्चित रूप से झुकाव एनडीए की तरफ है। माननीय नीतीश कुमार को अपना वो आइडियोलॉजी मानती है और नीतीश जी भी महिला के सम्मान में, महिला के विकास में, महिला के रोजगार में कोई कसर नहीं छोड़ा है उन्होंने। आप भी कोई कसर नहीं छोड़े हैं। अगले विधानसभा से लेके इस विधानसभा आने वाला जो है, इसमें भी बढ़ चढ़ के भागीदारी दे रहे हैं। ऐसे में लोगों पे कितना इस बार विश्वास? एमएलए हो जाएगा कोई लोग, ये लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का, लेकिन जो एमएलए का फर्ज है, एक जनप्रतिनिधि का फर्ज है, वो लोग नहीं निभा पाएगा। हम लोग स्थानीय लोग हैं और सभी आम आवाम, चाहे समर्थक हो विरोधी हो, सभी के दुख सुख में शामिल होने का काम करते हैं। विकास का काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं, ये होते रहेगा। विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास होते रहने का। और जिस प्रकार से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर हम लोग लगातार 24 आवर आम आवाम लोग के सेवा में लगे रहते हैं, तो इसका परिणाम आपको चुनाव के परिणामों में दिखेगा। राजापकर का समीकरण किस तरह देखते हैं, जहाँ पे आपके लेफ्ट के है उस विधायक का, उसको विरोध लोग कर रहे हैं, कितना अवसर या कितना चुनौती? देखिए, पिछले चुनाव में तो वो कुछ हम बोले ना कि हम लोग कुछ एनडीए घटक दलों के माने गड़बड़ी के चलते देखे कि किस प्रकार से कुछ लोग अलग लड़े, कुछ हम लोग के साथ रहने वाले साथी थे वो भी इधर हो गए। तो ये जीत गया महागठबंधन, ये उनकी उपलब्धि नहीं है। ये हम लोग का जो एनडीए गठबंधन था उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ जिसकी वजह से जीत गए, कारण ये था। लेकिन इस चुनाव में न सिर्फ राजापकर बल्कि बिहार के किसी सीट पर ऐसी स्थिति नहीं है और सभी सीट काफी वोटों के अंतर से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। इस सम्मेलन में देखा गया कई मंत्रीगण और कई सांसद भी मौजूद थे। ऐसे में क्या संदेश जाता है मंच से? मंच से संदेश है, सभी माननीय मंत्री, माननीय सांसदगण और माननीय पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री, एनडीए के सभी साथियों के समन्वय समिति के निर्देश पर आप जानते हैं कि बिहार में 14 टीमों का गठन किया गया है। 7 टीम जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में है, 7 टीम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है और ये सभी लोग बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित किया गया है। वहाँ जाते हैं,
सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उनके बात को रखते हैं। सरकार ने जो काम किया है, जो उपलब्धि है सरकार की, आप पिछले ही कुछ दिनों में देखिए तो सरकार ने विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया। जो वृद्धा पेंशन था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 करने का काम किया। ये बहुत फायदे मिले हैं गरीब लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए जीवन लाइफ लाइन साबित हो रहा है। आपने देखा कि 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया गया है। तो जो गरीब लोग कम विद्युत का उपयोग करते हैं उनके लिए बिल्कुल 1,67,00,000 लोग इसके दायरे में है, उनको विद्युत फ्री मिलना है। तीसरा है कि जो महिला सम्मान की बात आपने किया, माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के तमाम महिलाओं के लिए 2 लाख रुपया व्यवसाय के रूप में विदाउट इंटरेस्ट अनुदान के रूप में देने का काम किया, और अनुदान के रूप में दिया है नहीं है बल्कि विधिवत 7 तारीख से इसका शुभारंभ भी कर दिया गया है। प्रथम किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपया सभी लाभार्थी के खाते में भेजा जा रहा है, बिना शर्त कि आपको जो स्वेच्छा से, जो गुणवत्ता है आप में, जिस हिसाब से आप कोई विकास के काम में अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके, उनके लिए उन्होंने देने का काम किया है। लोग सही से काम करेंगे तो फिर 2 लाख रुपए का टारगेट वो पैसा मिलेंगे, और बिहार में लघु उद्योग के रूप में, कुटीर उद्योग के रूप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो चुनावी एजेंडा के रूप में लोग देख रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, विभिन्न दल के लोग हैं वो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, ऐसे में किस तरह एनडीए एकत्रित है 2025? एनडीए बिल्कुल एकत्रित है। सभी साथियों को अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने समर्थन में बोलने का, लेकिन जिस प्रकार से आपने इस कार्यक्रम में देखा, सभी लोग हम लोग के नेतृत्व में है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। तो लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उम्मीदवार देते रहेंगे, लेकिन जहां तक सवाल सीटों के गठबंधन का है तो निश्चित रूप से ये सीट जनता दल के खाते में हम लोग के पक्ष में जाता है। और मुझे विश्वास ही नहीं, उम्मीद है नेतृत्व से, एनडीए नेतृत्व से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि निश्चित रूप से फिर से एक बार राजा पाकर से उसको उम्मीदवारी देने का जनता दल काम करेगी। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री के विश्वास के अनुरूप हम लोग रिकॉर्ड वोटों से यहाँ से चुनाव जीतने का काम करेंगे। आज के सफल आयोजन मान रहे हैं इसको क्या? बिल्कुल सफल आयोजन है। जिस प्रकार से आपने देखा कि एक कल सिर्फ मौसम ठीक हुआ, उसके पहले भी लगातार बारिश हो रहा है, और आज भी जब मीटिंग का टाइम था तो सुबह से बारिश हो गया। इन तमाम विपरीत परिस्थिति और मौसम के बावजूद भी एनडीए घटक दल के तमाम सम्मानित साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया है इस व्यापक संख्या में। उसके लिए सभी लोग को बधाई देते हैं। एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित साथी, संगठन के साथियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने राजा पाकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को शानदार सफलता दिलाने का काम किया। राजनीतिक मौसम अनुकूल है कि महेंद्र राम प्रत्याशी बन के लोगों के बीच इस बार वोट मांगने के पुनः आ रहे हैं? निश्चित इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये मौका मिलेगा, आप लोग को भी न्यूज कवरेज करने का हमको उम्मीद है कि मौका मिलना चाहिए। चलिए, जनवार्ता न्यूज के साथ बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये थे महेंद्र राम, जिन्होंने अपनी बात रखी है। एनडीए सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन के तहत उन्होंने अपनी बात रखी है। जिस तरह से आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जो उनके समर्थन में जो लोग आए थे, देख सकते हैं किस तरह से पंडाल को सजाया गया था, और उसमें कार्यकर्ता तमाम सम्मेलन के बैनर पोस्टर देख सकते हैं। पीछे महेंद्र राम जी का उसमें होर्डिंग लगा हुआ है। इस निश्चित तौर पे जो राजापकर विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले बार जो तैयारी था, उस तैयारी को लेके आगे बढ़े हैं। जो चूक हुई थी उस चूक को नहीं दोहराना चाहेंगे। खास करके बात करते हैं कि जो मौसम का बात है, राजनीतिक मौसम, कहीं ना कहीं राजनीतिक मौसम भी साथ देते मिल रहा है एनडीए गठबंधन को। ऐसे में देखना है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और राजापकर विधानसभा क्षेत्र के लेके क्या कुछ राजनीति हलचलें होती है। अन्य खबर देखने के लिए बने रहे जनवार्ता न्यूज के साथ।